था। फिरौन जब भी आया है मूसा ने आवाज़ दी है। वक्त के इन सियासी फिरौनों के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मूसवी आवाज़ देकर उनको ललकारने का काम किया है। पार्लियामेंट की दरो दीवार गवाह है कि जब भी सरकार की गलत पॉलिसी आई है, विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस मोदी के आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकी है। अगर किसी ने आंख में आंख डालकर बात किया है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। आज इस बिहार में जिस लालटेन राज को हमने और आपने संवारा था, सजाया था, जिस लालू जी को अपने कंधे पर बैठाकर मुसलमानों ने तख्त व ताज का मालिक बनाया था, आपने उसके दौर को भी देखा है। आज उसका बेटा जो राजकुमार बना हुआ है वो ये कहता है मेरे बाप के जमाने में राजद को मुसलमानों की जरूरत थी, अब इस वक्त तेजस्वी को मुसलमानों की जरूरत नहीं है। ऐ गैरतमंद नौजवानों, कुत्ते और इंसान में यही फर्क होता कि रोटी के टुकड़े दिखाओ कुत्ता दौड़ कर आएगा, डंडे दिखाओ दौड़ फिर भाग जाएगा, 100 बार ये अमल करो कुत्ता आएगा और फिर भागेगा। लेकिन एक गैरतमंद इंसान 3 दिन का भूखा हो, तुम्हारे दस्तरखान पर बैठा हो, अगर उसकी गैरत के खिलाफ कोई बात कर दी तो गैरतमंद नौजवान भूखे मर जाना चाहेगा, किसी नाअहल के दस्तरखान में नवाला नहीं उठाएगा। मुसलमान नाम है गैरतमंदों का। मैं तुम्हारी ईमानी गैरत, तुम्हारी मिल्ली हमीयत को ललकारने के लिए आया हूं। सीमांचल से आया हूं और मैं जानता हूं कि सीमांचल में हम पिछड़े हैं, कम तालीमी याफ्ता है, गरीब हैं। आप तहजीबी एतबार से, मिल्ली एतबार से, समाजी और इल्मी एतबार से, दीनी और मुआशी एतबार से हमसे ज़्यादा मुस्तहकम हैं। हम आपके दरमियान में अपना दर्द तकसीम करने के लिए आए हैं कि इन राजद के लोगों ने हमारे साथ क्या किया। एक बड़े नेता ने कहा कि सोकोल सेकुलर पार्टियों में भाजपा में क्या फ़र्क है मुसलमानों, तुम्हारे लिए तो सभी एक होते चले जा रहा है। फर्क यही है कि जो हलाल झटके से काटती है उसका नाम बीजेपी है, जो हलाल करती है उसी का नाम तो सेकुलर पार्टी है। इसलिए इन सेकुलर पार्टियों को पहचानने की जरूरत है। हमने सबको पहचाना है। इस वक्त जाति आधारित गणना की रिपोर्ट बताता हूं, बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई। खबर मालूम नहीं होगी मुसलमानों, जलसों में भीड़ हमारी है, बारात में भीड़ है, वलीमा में भीड़ है। अल्लाह ने दौलत दिया है तो करो ये काम, लेकिन अगर सियासी तौर पर आगा नहीं रहे। एक बड़े मुफक्किर ने कहा तुम्हारा बच्चा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर तुम्हारी बस्तियों में सियासी शऊर बेदार न हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ते पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। आज उसी दौर से गुजर रहे हो। आज टोपियां उछाली जा रही हैं, दाढ़ियां नोची जा रही हैं, बेटियों के नकाब छीने जा रहे हैं, मदरसों पर आफत आ रही है। कहां होश के नाखुन लो? किन लोगों की गुलामी करना चाहते हो? किन लोगों की हाशिया बर्दारी करना चाहते हो? जिस राजद में कभी 5-6 MP जीत कर जाते थे, 8-10 मुसलमानों को टिकट दिया जाता था, जिस राजद को अपना दीनो ईमान बना रखा है कुछ लोगों ने, उनको उनकी गैरत को मैं ललकार के कहना चाहता हूं कि आज उसने समेट कर 22 लोगों में से सिर्फ 2 आदमी मुसलमान को टिकट दिया है। गैरतमंद लोगों, क्या आपकी गैरत और हमारी गैरत इस कदर मर गई है कि हम ऐसे लोगों से हिसाब ले लें? जादव भाइयों की आबादी 14%, 6% बीजेपी में जा चुकी है, 8% आबादी बची है अभी जादव राजद में। 8% वालों को 9 टिकट और 18% वालों को 2 टिकट। अगर गैरत हो तो हिसाब लो, बेगैरत हो तो गुलामी करो। मैं गुलाम उसको मुखातब करने नहीं आया हूं। मेरे भाइयों, इस वक्त एक नया तजुर्बा हो रहा है इस मुल्क में। हम एक पैगाम के अलंबरदार हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि संसार का ईश्वर है, एक है, बल्कि हमारा ये भी पैगाम है कि जितना ये सच है इस संसार का ईश्वर है, एक है, उतना ही सच ये बात भी है कि हम सारे इंसान एक ही माँ बाप के संतान हैं। हम ये वहदत आदम का भी पैगाम हम लेकर के आए हैं कि आज अगर मैं किसी ऋषिदेव के घर में पैदा हो जाता, मेरा भी नाम रामू ऋषिदेव होता। मेरी माँ के गोद में अगर कोई ऋषिदेव पैदा होता, उसका नाम भी अख्तरुल ईमान होता। इंसान जात से बड़ा नहीं होता, जात से छोटा नहीं होता। आग सबको जलाती है, जहर सबको मारती है। जात से कोई बड़ा होता तो आग और जहर का अलग अलग सुलूक होता। सच यही है, इंसान कर्म से बड़ा होता है, कर्म से छोटा होता है। यही पैगाम हम देने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक तजर्बा किया है कि हमें कहते हो मुस्लिम पार्टी, हम तो देश में संविधान के रक्षक बने हुए हैं और हमने ही नारा दिया है जय मीम और जय भीम का। पार्लियामेंट की दीवारों से जाकर पूछ लो कि जब श्रद्धांजलि अर्पित की गई भीमराव अंबेडकर को, तो चीख कर अगर किसी ने कहा
कि भीमराव को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि दलित के बेटे को जिस दिन प्रधानमंत्री बना दोगे उसी दिन दलितों के नाम और सम्मान का मामला और भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि होगी। ये सारी बातें हमने की हैं। आज इस सरजमीन में मैं मुबारकबाद देता हूं राणा रंजीत साहब को। मैं एमएलए 2005 में बना, तीन बार एमएलए बनकर आया राजद से, और जब मैं राजद को छोड़कर मैं जब आज एमआईएम में हूं तो मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं राजद की सरकार भी बनी, मंत्री बन जाते, बड़ी पार्टी में रहते, बड़ा वकार का मामला होता। मैंने कहा तुम्हें अपनी इज्जत दूसरों के चप्पल उठाने में है, मुझे तो अपनी इज्जत अपने लोगों के मुस्कान में है। और मैंने कहा कि हाँ, किराए के महल में रहता था, एसी का भी इंतजाम था, ठंडे पानी का भी इंतजाम था, लेकिन डर भी था कि किराया खत्म हो तो कब जेब में पैसे न हो और गर्दन पर हाथ देकर निकाला जाऊं। लेकिन आज तुमको पता नहीं आज़ादी क्या चीज़ होती है कि आज मैं अपनी झोपड़ी में रहता हूं और उस महल से ज़्यादा बेखौफ होकर सोता हूं। किसी के बाप की मजाल मुझे टोकने की नहीं है। इसका सबूत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि बिहार के असेंबली से गवाही ले लो कि जब भी बिहार में मुसलमानों पर, दलितों पर, गैर मुस्लिमों पर जुल्म हुआ तो दूसरे लोगों के मुंह पे पट्टी बन गई। जो लोग आजू बाजू बैठने की कोशिश करते हैं इनकी जबान नहीं खोली अपने आका के डर से। गुलनाज मारी गई तो मजलिस की आवाज निकली। यही समस्तीपुर में सनोबर को दिन के 8 बजे उनके जिस्म के कपड़े उतारकर 35 साल के टीचर को मारा गया, किसी की आवाज नहीं उठी। डेनमार्क में रसूल मकबूल के खिलाफ कार्टून हो तो जुलूस निकालोगे ढाका में, लेकिन पूछो इन गद्दारों से कि जब मदरसा अजीजिया को जलाया गया तो किसी की जबान नहीं खुली। 4000 से ज्यादा मजहबी किताबें, कुरान मजीद के नुस्खे जो नजरातिश किए गए और किसी की जबान नहीं खुली। वहां भी अगर जबान खोलने की किसी ने हिम्मत की तो अख्तरुल ईमान ने की और मजलिस ने की। गुलाम की जबान में कभी आवाज नहीं होती है और जो आजाद रहता है वो गर्दन कटा सकता है, अपनी जबान को कभी रोक नहीं सकता। आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। ए मेरे नौजवानों, में तुम्हें कहता हूं यही वो शेर सिफत इंसान। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब बहस करता है पार्लियामेंट में, पूछो राजद के उन लोगों को, कांग्रेस के उन दलालों को, कहता नहीं साहब कुछ भी है, आदमी तो यही सच बोलता है। उनकी माँ और बहनों से पूछो, उनकी माँ और बहनें कहती है ये सच नहीं बोलता, यही सच बोलता है। किसकी जाके झंडे उठा रहे हो, गैरत हो तो इनका दामन थाम लो। कहती है बेगम बात तो वही सही है, बेटे की नौकरी के लिए पैरवी करानी है। ये लोग जो दलाली कर रहे हैं आज कांग्रेस और राजद की, ये लोग मुसलमानों के वोटों के सौदागर हैं। ये अपने बेटे के नौकरी के खातिर गांव का वोट बेच रहे हैं, अपने केस की पैरवी के लिए कांग्रेस और राजद का दामन थामे हुए हैं। ये आम मुसलमानों के मसाइल पर ये दलाल बात करने के लायक नहीं है। इसलिए आज हमारे इलेक्शन से अगर बेचैनी किसी को है तो गांव के इन चौधरियों को भी है कि एमआईएम आएगी तो गरीबों को नेता बना देगी। फिर मेरे दालान पर नेता आए जरूरी नहीं है, गरीबों की झोपड़ियों में जाकर बैठ जाता है। ये काम आज राणा रंजीत कर रहा है, इनकी आंखें फट रही हैं, एक नया इनकलाब आ रहा है। बादलों ने कभी भी सूरज को ढकने की कोशिश तो की है, बादल हमेशा नाकाम रहा है। सूरज निकलेगा और ज़रूर निकलेगा। आपकी पेशानी की जो लकीरें मैं देख रहा हूँ, आपके चेहरे पर जो तमानियत मैं देख रहा हूँ, आपकी आंखों में जो एतमाद की मैं किरण देख रहा हूँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक नया इनकलाब आएगा और राणा रंजीत आपका सेवक बनकर दिल्ली ज़रूर जाएगा। मेरे भाइयों, हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि इस वक्त इन 77 सालों के बाद पहली एक मुस्लिम क़यादत खड़ी हुई है। अब तक तुमने ऐरे गैरों को दिया। एक औरत बाज होती है, माफ़ करना, उसकी ममता उसे परेशान करती है, अड़ोसन पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है, लेकिन जब उनका बच्चा हो जाए तो फिर अपने बच्चे को आगोश में लेती है। आज एमआईएम एक जमात बनकर आई है। कल तक तुम भीख मांगते रहे, गर्दनों पे हाथ डाला, फिर भी टिकट के लिए दामन फैलाते रहे। आज एमआईएम ने तुम्हारी इज्जत में इजाफा किया है, आज तुम टिकट देने वाले हो गए हो। और मैं मुबारकबाद देता हूँ, जीत हार तो ऊपर वाले के कब्जे में है, लेकिन इस वक्त जिस ईमानदारी के साथ राणा रंजीत ने कदम बढ़ाया एमआईएम की तरफ, अभी मुसलमानों का एक तबका है जिसको बड़ी हिचकी आती है एमआईएम का नाम सुनकर। एक कहता राम अवैसी कैसा बोलता है, गर्दन कटा देगा। मैंने कहा है ना अहल तू नहीं जानता। नबी रहमत ने कहा जब बुराई को देख तो ताकत से रोक, न हो तो ज़बां से टोक।
अगर ये भी तुमको तौफीक न हो तो दिल से बुरा समझे कि ईमान का ज़ईफ तरीन हिस्सा है। अरे पार्लियामेंट में मेरी ताकत तो नहीं है, लेकिन मेरे शेर की आवाज़ में आवाज़ है, वो सिर्फ मजलूमों की आवाज़ नहीं, नबी रहमत के फरमान की तामील भी कर रहा है, और आज उसको भी दबाना चाहते हो। मेरे जाम में ज़रा सी मैं बाकी, ये झूठा दीनदार कह रहा वो भी हराम है शाकी। जो भी बोलना चाहता है उसको भी